अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले हमारी तरफ से पूरी कौम को आजादी की डायमंड जुबली मुबारक हो। आज पूरी कौम भरपूर जोश और जज्बे के साथ आजादी का जश्न मना रही है और हमारी दुआ है कि मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे, इसमें बसने वाले खुशहाल रहे और जिस सोच और मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया, कौम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी सिमत दुरुस्त कर सके। 75 साल पहले आज के दिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बड़े सगीर के लाखों मुसलमानों की कोशिशों और कुर्बानियों के सिले में कौम को आजादी का तोहफा मिला। मगर ये आजादी कोई बंद तोहफा नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है। आजादी उस नेमत का नाम है जहां किसी की दलील से आजादी साबित करने के बजाय आजादी का एहसास ही इसका सबूत होना चाहिए। आजादी वो है जहां सच बोलने पर तहफ्फुज मिले और झूठ थोपने की हौसला शिकनी की आजादी हो। बगैर किसी खतरे के इख्तलाफ करना और इख्तलाफ का एहतराम करना ही आजादी है। और इस आजादी की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा उन कौमों को ही होता है जिन्हें आजादी मुयस्सर नहीं। 75 साल पहले हम भी महकूम थे मगर आज आजाद हैं। यकीनन आज हमारी आजादी को कई चैलेंजेस का सामना है। शहरी आजादियों को भी कई खतरात लाहक हैं। इन 75 सालों में यकीनन हमने सकूते ढाका समेत बहुत कुछ खोया है, मगर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खो दिया। इन 75 सालों में हमने खेल के मैदानों से जंगी महाजों पर कई कामयाबियां समेटी हैं, मगर यह हकीकत है कि हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल करना चाहिए था। ना ही हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुआशी और सियासी विजन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो कायदे आज़म ने माशरत, सियासत, रियासत और मजहब के ताल्लुक समेत कई मामलात पर अपना विजन वाज़े किया था, लेकिन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के हवाले से उनका एक खास विजन था और वो पाकिस्तान को सिर्फ इस खित्ते की मुआशी ताकत नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतों में एक बनाना चाहते थे। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कुछ अरसे पहले 1945 में अमरीकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में पाकिस्तान को आलमी ताकत देखने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था। कायदे आज़म ने कहा कि इंग्लैंड सिर्फ 3.5 करोड़ की आबादी से आलमी ताकत बना, जबकि पाकिस्तान के कुदरती मसाइल और इसकी 10 करोड़ की आबादी मुल्क को बड़ी आलमी ताकत बनाने की सलाहियत रखती है और पाकिस्तान मुआशी तौर पर ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक बन सकता है। इस इंटरव्यू में कायदम ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास समाजी इंसाफ को मलूज़ खातिर रखते हुए मुनसिफाना टैक्सेशन का ऐसा निजाम होगा जो मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत होगा। 1947 में स्टेट बैंक की बुनियाद रखने की तकरीब में कायदे आज़म ने दुनिया को एक नया माशी निजाम देने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर ऐसा लगता है इन 75 सालों में हम जिन्ना के विजन और सोच से दूर चले गए हैं। ये हमारा अलमिया है कि 75 सालों में हम एटमी कुव्वत तो बन गए मगर माशी कुव्वत ना बन सके। ये हमारा अलमिया है कि 75 साल बाद भी हम अपने अखराजात पूरे करने के लिए कभी IMF और वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारों के महरूने मिन्नत है। ये हमारा अलमिया है कि 75 साल बाद भी हम दोस्त ममालिक की मुआशी इमदाद के मोहताज होते हैं, जिसका बराह रास्त असर हमारी खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी पर पड़ता है और अगर किसी साल बैरूनी इमदाद ना मिलने का खतरा पैदा हो तो हमारी मईशत वेंटिलेटर पर चली जाती है और दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। ये हमारा अलमिया है कि इन 75 सालों में वो ममालिक मुआशी मैदान में हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं जो हमारे साथ या हमसे कई सालों बाद वजूद में आए थे। भारत, बांग्लादेश, मशरिक वस्ता के कई ममालिक समेत मलेशिया और इंडोनेशिया इनकी मिसालें हमारे सामने हैं। भारत और बांग्लादेश की कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, दोनों मुल्कों के मसाइल भी तकरीबन एक जैसे थे और 1990 तक पाकिस्तान कई आशारियों में भारत के बराबर रहा और भारत से आगे भी रहा, मगर इसके बाद की कहानी पाकिस्तान की मुआशी, सियासी और इखलाकी जवाल की कहानी है। 1990 तक पाकिस्तान कई आशारियों में भारत के बराबर रहा, मगर इसके बाद की कहानी पाकिस्तान की मुआशी, सियासी और इखलाकी जवाल की कहानी है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान हर कुछ अरसे बाद दिवालिया होने के करीब क्यों पहुंच जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को जिस तेजी से अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना था, इतनी तेजी से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ नहीं है। मिसाल के तौर पे 1990 में पाकिस्तान की बरामदाद 6 अरब डॉलर थी, भारत की 22 अरब डॉलर और बांग्लादेश की 2 अरब डॉलर से भी कम थी।
मगर इन 32 सालों में पाकिस्तान की बरामदात में सिर्फ 28 से 29 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो आज तकरीबन 35 अरब डॉलर पर है, जबकि भारत की बरामदात 22 अरब डॉलर से बढ़कर 660 अरब डॉलर और बांग्लादेश की 2 अरब डॉलर से बढ़कर 52 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है, मगर ये मिसाल इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अपनी सिमत खो चुका है। और आज के दिन ये मिसालें देने का मकसद अपने मुल्क में नकाइस ढूंढना नहीं, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि हम माजी की गलतियों से सबक सीख कर मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर सकें, ताकि लाखों लोगों की जान और माल की कुर्बानियों का अजाला हो सके। ये बात समझना जरूरी है कि माशी खुद मुख्तारी हासिल किए बगैर मुल्क की खुद मुख्तारी के दावे खोखले ही रहेंगे। किसी भी मुल्क के लिए यह दावा सिर्फ धोखा है कि वो कौमी खुद मुख्तारी और गुलामी से आजादी का दावा तो करे, मगर हकीकी तौर पर मुआशी लिहाज से आजाद और खुद मुख्तार ना हो। भारत 75 सालों में सिर्फ 7 बार IMF प्रोग्राम में गया है और आखिरी बार 1993 में IMF प्रोग्राम से निकलने के बाद भारत ने फिर कभी IMF से कर्ज हासिल नहीं किया। इसलिए भारत आज अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद अपनी शराइत पर अमेरिका से बात करता है, मगर हम 75 सालों में 22 बार IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं और आज भी हमारी वाहिद और आखिरी उम्मीद IMF है। और अलमिया यह है कि हर नई हुकूमत आने से पहले ये कहती है कि हम मुल्क को IMF के चुंगल से आजाद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुल्क माशी तौर पे कैसे मजबूत होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल मसाइल का हल क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और इस वक्त जो मौजूदा माशी मसाइल है उन पर भी बात करेंगे।